हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हो गया है स्टार्ट हमारा मॉर्निंग रूटीन। तो मैं और आर्यन सो के उठ गए थे, फ्रेश भी हो गए थे, मुंह धो लिया था, चाय वाय भी पी ली थी। तो बस मैंने मुंह धोया था, मुंह धो के आई थी। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और बस थोड़ी सी लिप बाम लगाई मैंने अपने लिप्स में और मॉइस्चराइज़र लगाया। सुबह सुबह जब मुंह धो के आती हूँ तो बस यही करती हूँ, ताकि फेस ड्राई ना हो, लिप्स ड्राई ना हो। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो ये ज़रूरी है। बस इसके बाद हम अपना करते हैं अपना डेली का काम शुरू। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन से करते हैं अपना काम शुरू। चाय वाय पी ली थी, आर्यन को भी उसका दूध दे दिया था, तो उसने भी दूध पी लिया था। तो बस खेलने में लगा था वो अपना। तो बस मैंने यहाँ पे कर दिया है अपना काम स्टार्ट। किचन में आ गई हूँ, थोड़ा सा गैस वैस साफ़ कर रही हूँ। अभी अच्छे से तो नहीं किया मैंने, बर्तन साफ़ करूँगी तब ही उसको अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी। तो अभी बस किचन से हम झाड़ू लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लगा देंगे पहले। तो बस हो गया है यहाँ पे मेरा अपना डेली का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट। बस फिर किचन को क्लीन करके वहाँ से झाड़ू वाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ इधर पूजा वाले कमरे में। अब हम इसको भी क्लीन करेंगे, यहाँ से भी झाड़ू वाड़ू सब लगाएंगे। और यहाँ मैं आर्यन खेल रहा था, उससे बातें भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ साथ साथ में। और इनकी नाइट ड्यूटी थी तो वो अभी घर नहीं आए हैं, वो आते हैं 10 बजे तक, और अभी 8:30 पौने 9 होने वाले थे। तो बस आर्यन को भी मैं ही अकेले मुझे ही संभालना पड़ता है जब तक वो ड्यूटी में रहते हैं, जब तक, और जब तक क्या ज़्यादातर ड्यूटी ही रहती है। तो बस यहीं पे आर्यन भी, उसको भी बातें चीतें करती जा रही थी, उसको भी खिलाती जा रही थी और साथ में अपना काम भी कर रही थी। ये छोटे हाथी के साथ खेल लो। वो भी पता नहीं आज क्यों ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था, थोड़ा कोऑपरेट कर रहा था मेरे साथ में। अच्छे से उससे बातचीत कर रही थी तो वो भी खेलता जा रहा था वहीं पे। और बस कर रही थी मैं अपना काम। बस फिर पूजा वाला कमरा हो गया था तो मैं इधर आ गई हूँ बाहर वाले हॉल में, लिविंग रूम में। तो बस अब यहाँ का करेंगे। और ये कुछ कपड़े निकाल के रखे थे मैंने, आज धुलना है भाई, बहुत सारे कपड़े भी धुलना है आज। और ये आर्यन आ गया था कैमरे के सामने, मोबाइल के सामने, तो मैं उसको बोल रही हूँ बेटा इधर आ जाओ इस साइड, नहीं तो वो उसको बंद कर देता और रिकॉर्डिंग बंद हो जाती। तो फिर मैंने उसको साइड में किया, उसको खिलौने दिए खेलने के लिए। और बस इधर हो गया मेरा काम स्टार्ट। बस आज बेड शीट भी मैंने निकाली है धोने के लिए, तो दूसरा बेड शीट मैं लगाऊंगी उसमें। तकिए के कवर, पिलो कवर वगैरह सब, बेड शीट वगैरह सब निकाल लिया है मैंने धुलने के लिए। काफ़ी टाइम से धुले भी नहीं थे तो सोचा आज सब धुल देती हूँ। और ये प्रोटेक्शन के लिए हम अपनी ये पन्नी यूज़ करते हैं, पॉलीथीन। ये मैंने मार्केट से बुलवाई थी पूरे बिस्तर के साइज़ की, क्योंकि अभी आर्यन छोटा है ना, तो वो रात में सोते टाइम नींद में सूसू कर देता है अगर बेड पे, तो इसमें गद्दे बच जाता है, गद्दे को कोई वो नहीं होता है, सीढ़ा या गीलापन उसमें नहीं जाता है। तो उसके लिए मैं पूरे बेड पे ये प्रोटेक्शन के लिए पन्नी लगाती हूँ ताकि गद्दे ख़राब ना हो। और बस इसके ऊपर से बिछा दूँगी चादर, और सोते टाइम जब आर्यन को सुलाती हूँ तो चादर के ऊपर से भी उसके जो छोटे छोटे हैं बेड शीट वगैरह आर्यन के, तो वो भी बिछाती हूँ ताकि चादर भी ख़राब ना हो। और ये आर्यन खिलौने दे दिए उसको खेलने के लिए, तो वो थोड़ा खेल में लग गया यहाँ पे। और बस हम लगा देंगे अपना बेड शीट, और ये हॉल को भी अपन
क्लीन करेंगे पूरा, और सोफे कवर वगैरह झटक दूंगी मैं, और अच्छे से पूरा सेट कर दूंगी। चलो, हॉल भी हो गया हमारा क्लीन अच्छे से। झाड़ू वाड़ू इधर भी लगा दी मैंने, बेडशीट वगैरह भी लगा दी। और बस झाड़ू के बाद ये कचरा पॉलीथिन में भर लेंगे हम अपना। और आर्यन ने कर ली थी सूसू, तो बस उसका पैंट चेंज कर रही थी मैं, और रोने लगा था करके, डर गया था कि बेड पे कर दी तो अभी मम्मा मारेगी या डांटेगी। तो फिर बस रोने लगा था, फिर मैंने उसको चुप करा के पैंट पहनाया। मैंने कहा नहीं डांटूंगी, आओ जल्दी से पहन लो ये पैंट। बस इसी तरह फिर उसको फिर से खेल में लगाया। फिर झाड़ू वाड़ू सब जगह से लगा के, फिर जो कपड़े निकाल के रखे थे भाई धोने के लिए, तो फिर इधर आ गई हूँ मैं बाथरूम में। मैंने सोचा पहले कपड़े लगा देती हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, तो वो धुलते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी यहीं पे। तो बस ये वॉशिंग मशीन में हम अपने कपड़े डाल देंगे। और देखो आर्यन भी पीछे पीछे घूमता रहता है मेरे, जहाँ मैं जो काम करूँगी बस वो वहीं खेलेगा। उसको भी बुरा लगता है ना फिर अकेले अकेले, तो बस पीछे पीछे घूमता रहता है, खेलता रहता है। और कोई ज़्यादा बच्चे हैं भी नहीं उसके साथ यहाँ खेलने के लिए, तो वो बोर भी होता है, उसको बुरा भी लगता है। तो बस मेरे साथ ही ऐसे ही खेलता रहता है, पीछे पीछे घूमता रहता है। बस फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के बाद कुछ बर्तन पड़े हैं, तो हम चल रहे हैं किचन की तरफ। बर्तन वर्तन साफ करेंगे यहाँ पे। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में अब। तो ये देखिए प्लेटफॉर्म भी साफ करेंगे, और ये बर्तन वर्तन भी साफ करेंगे। तो फिर बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं, और ये लग गई हूँ अपने काम से बर्तन साफ करने में। कुछ बर्तन पड़े थे, रात के बर्तन तो मैंने रात को ही कर दिए थे साफ, बस ये सुबह से ही जो हुए थे बर्तन, जो सुबह से कर रखे थे। और रात में भी आर्यन लेट सोया था, तो रात को भी एक बार उसके लिए कुछ बनाया, हलवा वगैरह नाश्ता पानी करके सोया, फिर वो दूध पी के सोया फिर से। तो वो बर्तन रखे हुए थे, और कुछ सुबह के चाय वाय के बर्तन थे, तो बस वही मैं साफ कर रही हूँ यहाँ पे। आर्यन भी है वहीं खेल रहा है, तो मैं उससे भी बातें करती जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा लगे हाथ यहीं पे ये प्लेटफॉर्म गैस स्टैंड वगैरह ये सब भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। अभी सर्दियों के कारण रात में नहीं करती मैं ये सब, सुबह उठती हूँ तो फिर सुबह ही कर लेती हूँ डेली। रात में फिर आलस भी आ जाता है यार, इतनी सर्दी में कौन ठंडे पानी से ये सब करे। तो बस यहीं पे बर्तन साफ़ किए मैंने, और ये अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म भी हम अपना क्लीन कर लेंगे यहीं पे। आज थोड़ा ज़्यादा ही काम था मेरा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा वो माइंड में टेंशन भी थी, और करना भी था कि भाई पैकिंग भी करनी थी आज मुझे, और फिर घर को पूरा सेट भी करना था, क्लीन भी करना था। तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा ही काम है, नहीं तो रोज़ इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और हाँ, आर्यन के कारण मैं पोंछा भी डेली डेली नहीं लगा पाती हूँ, तो पोंछा हफ्ते में 3 बार बस लगा लेती हूँ मैं, रोज़ तो नहीं हो पाता है। तो बस वैसे झाड़ू पोछा ये सब बर्तन वगैरह कपड़े ये तो डेली का काम है, अपना रहता है, लेकिन आज कुछ कपड़े भी ज़्यादा थे, और मुझे लैट्रिन बाथरूम अपने लेट बाथ भी साफ़ करने थे, क्लीन करना था पूरा घर को अच्छे से, क्योंकि फिर मैं जाने वाली हूँ कहीं वेकेशन पे 15 दिन के लिए। सॉरी, वेकेशन पे तो नहीं लेकिन लंबी छुट्टी पे जाने वाली हूँ। तो इसलिए घर को अच्छे से मैंने सोचा कि पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, लेट बाथ वगैरह पोछा ओछा सब कहीं से कोने कोने से पूरा कचरा निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर वापस आऊँगी तो फिर और मिलेगा। वैसे तो मिलेगा ही, वापस आओ कहीं जाओ तो घर को अच्छा से क्लीन और सेट करके जाओ, और फिर कहीं से वापस आओ तो फिर वही काम शुरू करो अपना, ये तो करना ही पड़ता है। ये देखो हो गया मेरा एकदम प्लेटफॉर्म वगैरह सब चकाचक क्लीन।
फिर आर्यन आ गया परेशान करने, तो फिर मैं उसको समझाने लगी, खिलाने लगी थोड़ी देर। फिर बस यहाँ पे थोड़ा सा किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे थोड़ा सा कुछ जमाना था, तो वही मैं जमा रही हूँ जल्दी से, फटाफट मैंने कहा ये भी जमा देती हूँ थोड़ा सा। बस फिर आर्यन आके कैमरे के सामने और हंसने लगा बड़े ज़ोर ज़ोर से। पता नहीं क्यों, उसको क्या लगा क्या नहीं, तो वो हंस रहा है यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से। बस फिर मैंने आर्यन को यहाँ पे उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ तो नहीं बना पाई थी, काम इतना ज़्यादा था कि उसी में लगी रही बस। नहीं तो रोज़ उसके लिए मैं कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट उसके लिए बना देती हूँ, हलवा नहीं तो रोस्ट कर देती हूँ ब्रेड को, या फिर कुछ भी आमलेट वगैरह कुछ भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। पर आज मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, पैकिंग वगैरह भी सब करनी थी, माइंड में सब यही चल रहा था। तो बस मैंने उसको सूखा सूखा, यही काजू खाता है वो, तो काजू बादाम और बिस्किट, थोड़ा सा नमकीन ये प्लेट में रख के दे दिया। तो बस वो खा रहा है। और वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े धुल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि बस अब यहाँ पे हम पोछा लगा देते हैं पूरे घर में। बस फिर ये आके इन्हें अपना फ्रेश व्रेश होने गए थे, वो हो गए थे। और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू को लगा, सॉरी पोछा लगा रही थी, तो पोछा के बाद भी ये फर्श ये गीला गीला बहुत ज़्यादा रहता है, तो आयरन के कारण हमको तुरंत उसको सूखा करना पड़ता है। तो मुझे दोबारा से डबल मेहनत करनी पड़ती है, पहले पोछा लगाओ फिर उस पर वाइपर चलाओ। तो पोछा लगाने के बाद तुरंत ही वाइपर भी चलाना पड़ता है ताकि वो जल्दी से सूख जाए, नहीं तो फिर आर्यन खेलता रहता है तो उसके फिसलने का डर रहता है। तो किचन में लग गया था मेरा पोछा, फिर मैं आ गई थी यहाँ पूजा वाले कमरे में। तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा आप हेल्प कर दो मेरी, तो जल्दी हो जाएगा। तो बस मैं पोछा लगाती जा रही हूँ और ये वाइपर चलाते जा रहे हैं ताकि जल्दी सूख जाए। और ये घर पे रहते हैं तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत हेल्प कर देते हैं ये मेरी बहुत सारे कामों में। आर्यन को भी संभाल लेते हैं और मेरी हेल्प भी कर देते हैं। तो बस इसी तरह से पूरा घर किया क्लीन अच्छे से। बस फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे थे और एंजॉय करते हुए अपना घर भी क्लीन कर रहे थे। तो फिर बीच में इनका फ़ोन आ गया, तो इसे फ़ोन पे बातें भी कर रहे थे और बातें करते करते मेरी हेल्प भी कर रहे थे। बस कर दिया है फ़ैन चालू ताकि जल्दी से सूख जाए। और ये देखो आर्यन गिर गया था पोर्च में खेलते खेलते, उसके गिरने की आवाज़ आई तो हम दोनों भागे और उसको लग गई थी ओंठ में, तो खून भी निकलने लगा था बहुत। उसको पहले भी एक बार हम लोग गाँव शादी में गए थे ना, तब भी उसको लग गई थी उसी ओंठ में, और उसी में फिर से लग गई। तो बस पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया, फिर तो किसी काम में मन ही नहीं लगा मेरा, क्योंकि फिर आर्यन ने भी खेलना बंद कर दिया था, वो भी चुप चुप सा हो गया था बिल्कुल। बस फिर हम दोनों का ही दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था। उसको लग गई थी ज़ोर से, खून भी आ रहा था। बस तो फिर आर्यन रोने लगा, उसको थोड़ी देर मैंने गोदी में बिठाया, समझाया, खिलाया उसको, तो फिर भी नहीं मान रहा था, बस रोए रोए जा रहा था और परेशान करने लगा था। तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर पापा के साथ बाहर भेज दिया। मैंने बोला कि उसको ले जाओ, चॉकलेट वगैरह दिला दो, घुमा के ले आओ, तो उसका माइंड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। और बस वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े भी धुल गए थे जब तक मैंने पोंछा लगाया, तो बस ये ले आई हूँ मैं यहाँ छत पे ऊपर आ गई हूँ, कपड़े सुखाने के लिए ले आई हूँ, यहाँ डाल दूँगी। डाल दिए हैं मैंने, थोड़े से ही कपड़े बचे थे, बस उनको और डाल देती हूँ। बस ये कपड़े वपड़े डाल के सुखा के और फिर मैं एक और ऊपर छत है तो उस पर चल दी हूँ टंकियों की जो बाल रहती है उसको चेंज करने, क्योंकि टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। बस फिर मैं नीचे आई और नहाने के लिए मैंने गर्म पानी लगा दिया था और यहाँ पे सब्जियाँ काट के आटा लगा के रख दिया है मैंने, बस नहाऊंगी अब।
बस फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई और वीडियो में देखा तो पता चला मैंने बिंदी नहीं लगाई, तो फिर गई पट से बिंदी लगा के आई। और बस अब नहा धो के हम अपने डेली की तरह यहाँ पे करेंगे भगवान जी की आरती, दिया लगाएंगे उनको। तो बस मैंने यहाँ पे दिया लगाया और फिर बस इसके बाद हम चल देंगे किचन में खाना बनाने की तरफ, क्योंकि आर्यन और उसके पापा दोनों को ही भूख लग गई थी। तो वो दोनों ही बोलने लगे थे कि भूख लग गई है। तो बस मैंने सब्जियां वगैरह काट के रख दी थी, आटा लगा दिया था। तो अब हम चलते हैं बस किचन की तरफ, तो झटपट से बना देंगे खाना। तो उनको, आर्यन को तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ भूख लगी थी, तो फिर मैंने आटा लगा रखा था तो उसको पूड़ियाँ निकाल दी। मैंने सोचा निकाल देती हूँ जल्दी से, तो इसकी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। और ये मैंने गैस को नीचे ही रख लिया है, क्योंकि मैं अक्सर ये सर्दियों के दिन में तो ऐसे तो खड़े खड़े मैं बना लेती हूँ, लेकिन सर्दियों के दिनों में मैं ऐसे ही गांव टाइप से मुझे अच्छा लगता है, बैठ के ही नीचे रख लेती हूँ गैस को, तो बैठ के ही खाना बना देती हूँ और वहीं पे दड़ी वगैरह लगा देती हूँ, नीचे बिछा देती हूँ। तो आर्यन के पापा और वो आर्यन दोनों यहीं बैठ जाते हैं, तो बस गरम गरम खाना बना के उनको देती जाती हूँ और वो वहीं पे खा लेते हैं। और बस इसी तरह से बातचीत भी होती जाती है साथ साथ में। तो बस यहाँ पे चल रहा है हमारा खाना। लेट भी हो गया था बहुत, तो भूख लग गई थी दोनों को ज़्यादा ही। अब जाके हुई हूँ मैं फ्री, बजने वाले हैं अभी 3। तो हो गया है मेरा काम सारा घर का जो भी करना था। आर्यन को जस्ट अभी बस सुलाया है मैंने, सुला के मैं उसको आई हूँ। बस हो गई हूँ मैं फ्री, बज गए हैं 3। करते करते कितना ही जल्दी करो ना, कितना ही जल्दी उठो, पर बच्चों के साथ थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और फिर बच्चों को भी संभालना, उसको भी संभालना बच्चे को, और फिर घर का काम भी करना साथ साथ में। तो कितना ही जल्दी करो पर लेट हो ही जाता है। बस मैं तो, और अभी बहुत छोटे छोटे दिन भी होते हैं सर्दियों में, तो लिटरली मैं हो ही जाती हूँ लेट। 2-2:30 बजे, कभी 1:30 बजे ऐसे हो पाती हूँ फ्री। तो बस आज मैंने अपने बाल वॉश किए हैं। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आप लोगों को वो ऑयल जो मैंने घर पे बनाया था अपने बालों के लिए, जो मैंने रेडी किया था, तो मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं उसका रिव्यू आप लोगों को ज़रूर दूँगी। तो मैंने अभी उसको 2 बार ही यूज किया है उसको, ऑयल को। तो 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ उसको लाके कि उसका टेक्सचर वगैरह, कलर वगैरह कैसा हो गया बनने के बाद, और यूज किया फिर मैंने तो कैसा है उसका रिजल्ट, दिखाती हूँ मैं आपको लाके। ये देखिए, मैंने वो कोकोनट ऑयल का जो था डिब्बा खाली हो गया था, तो फिर मैंने बस अपने ऑयल को रेडी करके बना के इसी कंटेनर में रख लिया, छान के, और इसमें कर लिया था। तो ये देखो कलर इसका एकदम चेंज हो गया है, ये एकदम पीला पीला सा हो गया ये। और ये अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कारण कोकोनट ऑयल तो जम ही जाता है, तो ये जमा हुआ है और ये कुछ इस तरह से हो गया है, पीला हो गया इसका कलर। सरसों का ऑयल भी हमने ऐड किया था इसमें, और वो मेथी दाना वगैरह, तो उससे इसका कलर चेंज हो गया है। बस तो मैंने अभी इसको 2 बार ही यूज किया है मैंने इसको, तो रिज़ल्ट बेटर है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इतने बाल तो झड़ रहे हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि हाँ इसको यूज करने से एकदम एक भी बाल नहीं टूटा मेरा, एक भी बाल नहीं झड़ रहा, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक असर दिखाया है इसने बालों पे। बहुत पहले मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, टूट रहे थे, जब मैं वॉश करती थी बालों को तो बहुत ज़्यादा टूट जाते थे। लेकिन इसको मैंने ना नाइट में ही अपने बालों में ऑयलिंग करी थी, और इसको मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। फिर मैंने अभी जब सुबह नहाया तो फिर मैंने इसको वॉश किया बालों से, तो अच्छा रिजल्ट है। और अभी सिर्फ 2 बार ही यूज किया है, आगे चल के मुझे लगता है और अच्छा
वो रिज़ल्ट हमको मिलेगा बालों के लिए, तो हो सकता है इससे कम बाल झड़े। तो बस अब और यूज करके देखती हूँ मैं, फिर अगर अच्छा रहा मेरे बालों के लिए, इसमें बाल कम झड़े, तो मैं दोबारा फिर बनाऊँगी इसको ख़त्म होने पे। तो बस अब आर्यन को मैंने सुला दिया है और उसके पापा भी सो गए हैं। वैसे तो मैं भी रेस्ट करती, थोड़ी देर सोती, पर आज है मुझे बहुत ज़्यादा काम है भाई, क्योंकि आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे घर वर का ये सब साफ़ सफाई, ये मैंने इतना ताम झाम, आज इतने सारे कपड़े भी धोए ना कि क्या बताऊँ आपको। एक बार तो मैं धो के ऊपर सूखने के लिए डाल दिए थे मैंने, फिर दोबारा से फिर आई, मैंने इनके कपड़े निकाले थे, तो फिर उनको भी वॉशिंग मशीन में डाला। और फिर मौसम और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, जैसे थोड़ी बहुत धूप निकली थी पर धीरे धीरे वो भी चली गई, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में ही सुखा के कपड़े बाहर डाल दिए सूखने के लिए। तो बस अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग। मेरी आधी अधूरी पैकिंग हुई है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है पैकिंग, तो मैं पैकिंग करूँगी अपनी कंप्लीट। अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगा सब, आर्यन के कपड़े वगैरह, मोजा। अभी ठंडी मौसम बार बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कहीं बारिश कहीं धूप निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो इस हिसाब से कपड़े भी बहुत सारे रखने पड़ेंगे, पैकिंग करनी पड़ेगी मुझे। और मैं कहाँ हम लोग जाएंगे और कहाँ के लिए मेरी हो रही है पैकिंग, तो फिर ये मैं बताऊंगी आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज के लिए बस इतना ही होती है, इसी के साथ हमारे ब्लॉग की एंडिंग। और अगर आप लोगों को पसंद आए मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं अपनी पैकिंग वैकिंग करूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। बस फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।